बड़ी खबर की अगर बात की जाए गौरव, तो खबर यह है कि केंटकी और इंडियाना में पोलिंग जो है वो खत्म हो गई है। केंटकी में डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। केंटकी में डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं। केंटकी में 8 इलेक्टोरल वोट हैं और इंडियाना की अगर बात की जाए तो वहां पर 11 इलेक्टोरल वोट हैं। जॉर्जिया के नतीजे जो हैं वो सबसे ज्यादा अहम होंगे और जॉर्जिया जो है वो एक स्विंग स्टेट है, तो ये अपने आप में अहम है। एक जगह से डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर आ रही है, एक जगह कंपटीशन तगड़ा है और जॉर्जिया में नजर बनी रहेगी क्योंकि वो एक स्विंग स्टेट है। बिल्कुल, और जॉर्जिया नहीं, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन ये भी स्विंग स्टेट हैं और इनको जीतना बहुत जरूरी है अगर 2016 की जीत यहां पर हासिल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल जो शुभांकर आपको बता रहे थे, केंटकी में पोलिंग पूरी हो गई है। इसके अलावा लगातार अब क्योंकि अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं जहां कई राज्यों में पोलिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जॉर्जिया पहला राज्य होगा जहां से सबसे पहले नतीजे आएंगे और ये स्विंग स्टेट्स का मूड भी डिसाइड कर सकता है क्योंकि जॉर्जिया स्विंग स्टेट्स में आता है और यहां पर पोलिंग खत्म हो चुकी है। केंटकी और इंडियाना में पहला स्विंग स्टेट होगा जहां से ये आएंगे, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे बस कुछ ही देर में। केंटकी में 8 इलेक्टोरल वोट हैं और इसके अलावा इंडियाना में 11 इलेक्टोरल वोट हैं और यहां पर वोटिंग हो चुकी है। और राजन जी, आपको क्या लगता है, जॉर्जिया के नतीजे क्या स्विंग स्टेट्स का मूड डिसाइड करेंगे? जॉर्जिया बता देगा कि स्विंग स्टेट्स क्या सोच रहे हैं या हर स्विंग स्टेट का अपना अलग मूड होगा? जी गौरव, आपने 2 स्टेट की बात की, एक केंटकी। चूंकि मैं केंटकी में रहा हूं तो बता सकता हूं कि वो पूरी तरह से वो ट्रंप के साथ जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक जॉर्जिया की बात है, ये बिल्कुल सच है कि जॉर्जिया एक स्विंग स्टेट है और जॉर्जिया के जो परिणाम होंगे वो एक तरह से इंडिकेट करेंगे कि लोग वहां पे किस ढंग से वोट कर रहे हैं। अगर जॉर्जिया ट्रंप के फेवर में जाता है तो संभावना है कि एरिजोना, टेक्सास, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन इत्यादि भी ट्रंप के फेवर में जा सकते हैं। तो जॉर्जिया के रिजल्ट एक तरह से उनके जो रिजल्ट होंगे दूसरे रिजल्ट को भी एक तरह से इंडिकेट करेंगे और हमें दिखा सकते हैं। तो उस हिसाब से जॉर्जिया का रिजल्ट आना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। और रोहित, मिशिगन या फिर नॉर्थ कैरोलिना, इस जैसे जहां पे अफ्रीकन अमेरिकन ज्यादा हैं, यहां पर क्या बता रहा है मूड? देखिए, अभी तक यहाँ पे जो पोल्स हैं चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए। यहाँ पे मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में सिर्फ 11,000 वोट से जीते थे प्रेसिडेंट ट्रंप और पेंसिल्वेनिया में सिर्फ 44,000 वोट से। दोनों के रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा और मैं जैसा पहले कह रहा था कि ये रिपीटेटिव साउंड करेगा, लेकिन मेल इन बैलेट्स डिसाइड करेंगे कि किस तरफ जाने वाले हैं ये दोनों स्टेट्स। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है पेंसिल्वेनिया में, जो 44,000 वोट से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जीते थे 2016 में। वहां पे बहुत ज्यादा वोटर रजिस्ट्रेशन हुए डेमोक्रेटिक पार्टी को लेके, तो बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग सिलेक्शन होने वाला है पेंसिल्वेनिया और मिशिगन को लेके। लेकिन जॉर्जिया का यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए जीतना बहुत अच्छा साइन है उनके लिए। अपने दर्शकों को एक जानकारी दे देते हैं, अपने दर्शकों को ये जानकारी दे देते हैं कि जो हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इनको पेंडुलम स्टेट्स भी कहते हैं, इनको बैटल ग्राउंड्स भी कहते हैं और इनको पर्पल स्टेट्स भी कहते हैं। रेड स्टेट्स वहां वो होते हैं जहां रिपब्लिकन्स का दबदबा होता है, ब्लू स्टेट्स वो होते हैं जहां डेमोक्रेट्स का दबदबा होता है, लेकिन पर्पल स्टेट्स जो कहीं भी जा सकते हैं। और ये 101 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, तो आप सोचिए 538 में से 101 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जो इन स्विंग स्टेट्स में है, यही असल में जीत और हार का फासला तय करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।